यूनिवर्स का अपना एक लॉ है और उस लॉ के अनुसार से ही सब कुछ चलायमान है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये सब लॉ सिर्फ मेरे ऊपर लागू है, ठीक है। ये सबके ऊपर लागू है, एक समान लागू है। तो जो जैसा करता है उसके अनुसार से ही सब कुछ रिटर्न बैक मिलता है। तो जब फेमिनिन जो हैं या फिर जो भी लोग इस जर्नी में हैं और वो ऐसा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, हर वक्त ऐसा सोचते रहते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ, बाकी लोग तो ठीक है, यहाँ मेरे साथ ही सब कुछ बुरा हो रहा है और ये चीज़ें मेरी लाइफ में क्यों आई, कैसे आई, क्या आना ज़रूरी था, मतलब क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, और वो भी नेगेटिव क्वेश्चन मार्क। तो जब तक ये चीज़ें आपके साथ बनी हुई रहेंगी तो शिकायतें भी रहेंगी आपके पास, और जब शिकायतें रहेंगी इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को समझना नहीं चाहते, चीज़ों को जानने की आपकी इच्छा नहीं, और नहीं डेप्थ में आप जानना चाहते हो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, आखिर इसके पीछे का कारण क्या था, रीज़न क्या था रीज़न। मतलब आप जैसे ऐसे समझो कि हमारा जो बॉडी है, स्थूल बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर बहुत सारे बॉडी हैं जो कि दिखाई नहीं देता। स्थूल बॉडी के बाद सूक्ष्म बॉडी, फिर कारण बॉडी, फिर महाकारण बॉडी, इस तरीके से 7 लेयर हैं हमारी बॉडी के। उसके बाद जाकर के हम अपने सोल तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुद्धिकरण स्टार्ट होता है कि पहले आप अपनी बॉडी को सफाई करते हो, उसके बाद वहाँ क्लींजिंग के बाद फिर चीज़ें अंदरूनी तौर पे साफ़ होती, फिर साफ़ होती। तो इसी तरीके से धीरे धीरे आप अपने क्वेश्चन को दूर करते जाते हो, डाउट को दूर करते जाते हो, और आप जो अंतिम क्वेश्चन है आपका, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप इन चीज़ों को ईमानदारी पूर्वक करते हो, और इसमें क्वेश्चन तो आपको आएंगे, क्वेश्चन आना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन जब आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ चलते हो और आप शिकायतें करना शुरू करते हो, तो इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों से आप भाग रहे हो, सच्चाइयों से दूर जाना चाहते हो, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जब तक आपकी लाइफ में बनी रहेंगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बनी रहेंगी, ठीक है। तो सच्चाई का सामना करना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, और बिल्कुल अपनी जिम्मेवारियों को समझना चाहिए कि मुझे करना क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको ठीक कैसे किया जाए। तो जब इन बातों पर जो भी लोग हैं स्पिरिचुअल जर्नी में बिल्कुल गहराई से लेते हैं और इस पर काम करने को रेडी हो जाते हैं, तो बहुत सारी यहाँ पर फेमिनिन कहिए या फिर जो भी लोग हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, तो उनके साथ ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें उनको लेसन सीखने के लिए दी जाती हैं। तो लेसन तो वो सीख लेते हैं, बट लेसन के साथ साथ उनके अंदर कुछ शिकायतें भी भर जाती हैं, कुछ क्वेश्चन मार्क भी लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो बार बार पास्ट की चीज़ों को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें वो रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, फिर वही चीज़ें मैनिफेस्ट होकर उनके पास फिर से वापस आ जाती है, जो कि उनको दुख पहुंचाती है, जो कि उनको तकलीफ़ पहुंचाती है। और ये चीज़ें उनको क्यों सिखाई गई, क्यों उनकी लाइफ में लाई गई, ये उनको सोचना चाहिए कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में इसलिए दी गई ताकि मैं कुछ लेसन सीख सकूं, ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, ताकि मैं बहुत ज़्यादा प्योर हो सकूं, इसलिए ये सब चीज़ें उनकी लाइफ में लाई गई। बजाय इसके सोचने वो नेगेटिव माइंडसेट के साथ चलना शुरू कर देते हैं और पास्ट की चीज़ों को रिपीट करते हैं, शिकायतें करते हैं। तो ऐसे में वो अपने ही पैर पे फिर से बार बार कुल्हाड़ियाँ मारना शुरू कर देते हैं। तो फिर ये स्पिरिचुअल गिफ्ट उनसे और दूर होते चले जाते हैं। जबकि डिवाइन या फिर एंजल्स जो भी या स्पिरिट गाइड्स जो भी हैं, सब चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान हो जाए और आपके लिए सब कुछ मुहैया कराया जाए जो कि आप डिज़र्व करते हो। बट ये आप अपनी गलतियों की वजह से खुद ही इन चीज़ों से दूर होते चले जाते हो। तो आपको प्रॉपर एक गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, ताकि आपके जो भी रास्ते की रुकावटें हैं, जो भी आप डिज़र्व करते हो, उन चीज़ों को आप पा सको, और जो भी तकलीफ़ें हैं आपकी लाइफ की वो ख़त्म हो सके। तो जिन लोगों को भी इस स्पिरिचुअल जर्नी का पूरा नॉलेज है, उनसे आप एक गाइडेंस लीजिए, ताकि आपकी जर्नी आसान हो सके और आप इन मुश्किलों से दूर निकल सकें, दूर जा सकें, और आप जैसी लाइफ जीना चाहते हैं आप वैसी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकें। तो जैसे ही फेमिनिन, यहाँ मैं फिर से टॉपिक पे आती हूँ, जैसे ही फेमिनिन अपने पास्ट को भूल जाती है, यानी कि पास्ट की चीज़ों को रिपीट नहीं करती हैं,
और फ्यूचर की चिंता नहीं करती हैं, वैसे ही उनके सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट उनको मिलने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि फिर उनको नहीं मिलेंगे, उसके बाद नहीं, ये शुरुआत होती है, यहाँ से गिफ्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे और गिफ्ट जैसे जैसे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करते हो और जैसे जैसे आप अपने ऊपर वर्क करते जाते हो, जैसे होता है ना कि खाना इंसान को उतना खाना चाहिए जितना कि पच जाए, तो जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है लेने की, यूनिवर्स वैसे वैसे आपको गिफ्ट आपको देना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करती है और आपके काम करने के ऊपर निर्भर करती है कि यूनिवर्स तो हमेशा ही आपको देना चाहते हैं, आपको कभी भी दुख नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आप ही हो जो इन चीज़ों को समझने को रेडी नहीं हो कि क्या वो चीज़ें हैं जो मैं गलती कर रही हूँ या गलती कर रहा हूँ इस जर्नी में, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया है दोस्तों कि जो पास्ट की चीज़ें हैं ना, उसको आप बार बार रिपीट करते हो, वो आपको एक लेसन के तौर पर दिया गया था जो कि आपको सीख लेना था और वहाँ से पूरी तरीके से हट जाना था। ठीक है, तो लेसन सीख लीजिए, बस लेसन, यानी कि आप ऐसे समझो कि एसेंस ले लिया, किसी भी चीज़ का एसेंस ले लिया और बाकी चीज़ें फिर क्या होती हैं, वो फिजूल हो जाती है। किसी भी फ्लावर का जब उसका निकाल लिया जाता है ना, जो उसको क्या बोलते हैं, खुशबू या परफ्यूम जो आप बोलते हो, फैक्ट्री में बनता है या जैसे भी बनाया जाता है, तो उसके बाद का वेस्ट मटेरियल होता है और उसको क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको लाइफ लेसन सीखने के लिए मिला है, ना कि शिकायतें करने के लिए आपको दिया गया है ये जर्नी। ठीक है, तो पॉजिटिव वे में चलिए और शिकायतें कम दीजिए, लेसन सीखिए, हंसते मुस्कुराते हुए लाइफ को आगे की तरफ बढ़ाइए। तो आपके लिए बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट रेडी हैं डिवाइन की तरफ से, और ये गिफ्ट आपको हर थोड़े दिन के बाद आपको दिए जाते हैं। जब भी आप कुछ अच्छा करते हो, कुछ नया करते हो, कुछ अलग करते हो, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उससे ये उम्मीद नहीं थी, क्यों किया, कैसे किया, इन पचड़ों में ना पड़ के आप उन चीज़ों को लेट गो कीजिए। और जो पास्ट है उसको तो आपको लेट गो करना ही है। फ्यूचर की भी आपको चिंता नहीं करनी है, फ्यूचर के विषय में भी आप ज़्यादा चिंतित परेशान मत होइए कि आगे मेरा क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। नेगेटिव बातों को सोचना छोड़ दीजिए, कैसे मेरा ज़िंदगी का गुजारा चलेगा। ईश्वर पर ट्रस्ट कीजिए और इस ट्रस्ट के बाद आप देखिए कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा बदल जाएगी और आप प्रेजेंट में जीना शुरू कीजिए। और प्रेजेंट में चीज़ें जैसे ही आप मैनिफेस्ट करते हो, चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं और आपकी लाइफ में बहुत सारे गिफ्ट आने शुरू होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करते हो और सब कुछ आपकी लाइफ में बढ़िया होने लग जाता है और सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत है, यही काम होता है और यही काम आपको करने की ज़रूरत है।